खबरों का खेल। जी हाँ, खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, और खबरें ही हैं जो बनाती हैं आपको माला माल। तो खबरों को नज़रअंदाज मत कीजिए, एक एक करके तमाम खबरें लेकर के आते हैं और देखते हैं कि उनका असर जो है उनका किस तरीके से पड़ रहा है शेयरों के ऊपर। शुरुआत करेंगे BHEL के साथ ही। अभी थोड़ी देर पहले ही बातचीत हुई है इस पर और आज 1.25% के आसपास की मजबूती है। इन्होंने बाग के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए जो है एक समझौता यहाँ पर किया हुआ है, और बाग के साथ आपको बता दें कि इस समझौते के बाद आज मोमेंटम में है शेयर जो है वो देखने को मिल रहा है। शेयर में अच्छा मोमेंटम जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये जो है इन्होंने करार जो है यहाँ पर किया है ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ाने के लिए, और इसी के चलते आज अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। सर, डोमेस्टिक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइज़र को विकसित करने के लिए कंपनी ने जो है ये जो है एग्रीमेंट किया है। आप बता तो चुके हैं, BHEL पे आपकी राय आ चुकी है, लेकिन इस सेगमेंट को चूंकि हम अलग से अपलोड करते हैं तो एक छोटी टिप्पणी हो जाए सर इस पर। देखो, BHEL एक लॉन्ग टर्म स्टोरी अच्छा है। मुझे लगता है कि किसी को अगर 6 महीने से 12 महीने के हिसाब से किसी को रखोगे तो मुझे अच्छा एक टारगेट यहाँ से आता है। 260 275 के आसपास मुझे पहला टारगेट लग रहा है, और 300 रुपये मुझे लग रहा है 12 महीने के ऊपर। जो आज की न्यूज आया है बार के हिसाब से, मुझे लगता है कि वो एग्जीक्यूशन होने के लिए उसका ओन टाइम लगेगा। बट मार्केट में ऑलरेडी ये स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम आ चुका है। 200 के नीचे ट्रेड कर रहा था 10 दिन पहले, और अभी ऑलरेडी एक 10 से 12% मोमेंटम आ चुका है। तो ये थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जोन में भी जा सकता है, बट अगेन बी ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अच्छा पैसा बन सकता है। अच्छे पैसे बन सकते हैं, ये सलाह जो है BHEL को लेकर के निकल के आ रही है। अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, और वो है IRFC में कंपनी के ऊपर एक टैक्स डिमांड को लेकर के मामला चल रहा था। उसमें मद्रास की हाई कोर्ट ने जो है वो कंपनी के पक्ष में फैसला अपना सुनाया है। आपको बता दें पूरा मामला 230.55 करोड़ रुपए का था, जो कि कंपनी के पक्ष में गया है। PSU NBFC को रेगुलेटरी फ्रंट पर काफ़ी बड़ी राहत यहाँ पर IRFC को मिलती हुई दिखाई दी है। IRFC इसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि करीब आधे % की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। 130 के आसपास चल रहा है, इस पर भी बातचीत हो चुकी है। लेकिन सर, आपकी टिप्पणी क्या होगी IRFC को लेकर के? ओवरऑल अगेन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बट अगेन पोर्टफोलियो स्टॉक होना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। मुझे लगता है कि 160 170 तक ये स्टॉक जा सकता है 6 महीने से 12 महीने के हिसाब से। बट रेलवे एक ऐसा फोकस है गवर्नमेंट का जहाँ पे वो लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, और ये फाइनेंसिंग कंपनी है, इनकी यील्ड अच्छी बनती रहती है। शॉर्ट टर्म में कोई ज्यादा मोमेंटम नहीं रहेगा, बट 6 मंथ्स to 12 मंथ्स के हिसाब से किसी को होल्डिंग करना है तो 160 प्लस कैन बी अ टारगेट। जी, इस बीच पेटीएम को लेकर के एक नया डेवलपमेंट सामने आया है, जिसमें कि कंपनी के जो CEO हैं विजय शेखर शर्मा जी, उनको जो ESOPs के ज़रिए शेयर मिले थे 2.1 करोड़ के आसपास, इन स्टॉक ऑप्शन को उन्होंने स्वेच्छा से छोड़ने का फैसला लिया है। आपको बता दें 2019 में ESOP योजना के तहत उनको 2.1 करोड़ स्टॉक ऑप्शन दिए गए थे। इस कदम से चौथी तिमाही में 492 करोड़ रुपए का एक मुश्त गैर नकद व्यय होगा। और अभी जो है अगर हम नज़र डालें पेटीएम के शेयर के ऊपर, तो पेटीएम के शेयर में हम देख रहे हैं करीब 1.5-2% के आसपास की गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। पेटीएम सर, हाँ, पिछले मतलब हमने देखा है 1-2 महीने के अंदर 2-3 बार UPI फेल होता हुआ पूरा दिखाई दिया। पिछले 1 महीने में करीब 14-15% के आसपास की रैली रही है पेटीएम में। सर, आपकी सलाह क्या रहेगी पेटीएम को लेकर के? अगेन थोड़ा हाई रिस्क हाई वोलेटाइल स्टॉक है। जिस तरीके से न्यूज आपने बताया, मैंने पढ़ा नहीं था, अभी जस्ट आपसे जाना मैंने। अगर ये न्यूज है तो आई थिंक जब प्रमोटर का कोई एसॉप्स का अगर छोड़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा प्राइस में हो, थोड़ा सा नेगेटिविटी इंपैक्ट आता ही है। आज हम देख ही रहे 15-20 रुपए के आसपास नेगेटिविटी है। फ्रेश पोजीशन तो मैं यहाँ पे एडवाइस नहीं करूंगा। अगर एडवाइस करना ही है तो मुझे लगता है कि 800 के आसपास अगर कोई भी रीजन से ये स्टॉक आता है तो वहां पे एक रिस्क रिवार्ड रेशियो बेटर के हिसाब से वहां पे लेना चाहिए। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक अच्छा करेगा। बट जिस तरीके से डिजिटल मनी ट्रांसफर या डिजिटल फाइनेंस के ऊपर काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अच्छा है, बट वोलेटिलिटी हाई रहेगी। वोलेटिलिटी हाई रहेगी। अब जरा रियल एस्टेट दिग्गज DLF की बात कर लेते हैं। आज जितने जितने सवाल आए उसी पर जो है खबरें भी आ गई हैं, और मतलब सब पे हम लोग ऑलमोस्ट बात कर चुके हैं। DLF पे आपको बता दें कोलकाता में ITG और SEZ परियोजना को बेचने के लिए कंपनी ने एक करार किया है, और कंपनी के सीजन रियल्टी के साथ मास्टर फ्रेमवर्क को लेकर के ये जो है समझौता किया गया है। कुल जो डील का साइज़ होगा वो 693 करोड़ के आसपास
होने की बात कही जा रही है। करीब 25.9 एकड़ फ्री होल्ड लैंड होगी, जिसमें 10.54 लाख वर्ग फीट में लीजेबल एरिया वाली जो है बिल्डिंग इसमें शामिल है। आपको बता दें कि सौदे को स्लम सेल के तौर पर तैयार किया गया है और इससे कंपनी के कैश फ्लो में बढ़ोतरी की उम्मीद है और इसी वजह से आज डीएलएफ काफ़ी अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 2.25% की तेज़ी 670-671 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सर, डीएलएफ एक बार फिर से आपकी टिप्पणी चाहेंगे? ओवरऑल स्टॉक बहुत स्ट्रांगली रिकवर किया है, एक मेक और ब्रेक लेवल के आसपास आके आज खड़ा हुआ है 660 के ऊपर और 670 के आसपास। मुझे लगता है कि ट्रेंड इज वेरी पॉजिटिव। 700-720 तक ये मोमेंटम मुझे लगता है कि अगले 15-20 दिनों के आसपास आ सकता है, बट एज ए ट्रेडर आपको स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करना चाहिए। स्टॉप लॉसेस शुड बी एनीवेयर बिटवीन 647। ठीक है सर। इस बीच अगली कंपनी लेकर के आते हैं डालमिया भारत। डालमिया भारत पे नेगेटिव खबर है। आपको बता दें ईडी ने 793.34 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की है। 2011 में सीबीआई की तरफ से जो केस किया गया था उस मामले में आपको बता दें ये कार्रवाई की गई है ईडी की तरफ से और भारतीय सीमेंट्स में निवेश से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। तो डालमिया भारत में आज जो है इस खबर के चलते हम देख रहे थे कि दबाव जो है वो देखने को मिल रहा था, लेकिन अब रिकवरी है। करीब 1% के आसपास की मजबूती अब देखने को मिल रही है। डालमिया भारत सर, शुरुआती गिरावट के बाद रिकवर हो गया शेयर, आप कैसे देख रहे हैं डालमिया भारत को? देखो, टेक्निकल पैरामीटर्स में तो बहुत स्ट्रांगली रिकवर कर चुका है, बट अगेन मोमेंटम यहाँ से लेने के लिए एक अर्निंग सपोर्ट की जरूरत है। जो भी आपने आज न्यूज बताया शायद वो प्राइस में ऑलरेडी डिस्काउंट हो गया होगा, बट अगर रिजल्ट के हिसाब से अगर किसी को ट्रेड करना है तो इसको एक स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करना चाहिए जो 200 DMI के आसपास है। 390 का स्टॉप लॉस के हिसाब से आप एक रिजल्ट्स के बेस पे इस पे ट्रेड कर सकते हो। टारगेट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 420 एंड 430। जी, अब जरा लेके आते हैं टाटा स्टील। टाटा स्टील में ये है कंपनी जो है वो ओमान और यूरोप के बीच कमर्शियल ग्रीन हाइड्रोजन आयात कॉरिडोर जो है वो बनाने की तैयारी कर रही है। टाटा स्टील नीदरलैंड ने पोर्ट ऑफ एम्स्टर्डम और इकोलॉग के साथ समझौते इसके लिए कर लिए हैं। इसके लिए जो है टाई अप हो गया है। ओमान और यूरोप के बीच दुनिया का पहला हाइड्रोजन आयात कॉरिडोर होगा और ये पहला कमर्शियल ग्रीन हाइड्रोजन आयात कॉरिडोर होगा। तो टाटा स्टील की जो सब्सिडरी कंपनी है टाटा स्टील नीदरलैंड ने जो है ये करार किया है और आज अगर हम देखें तो टाटा स्टील में जो है मजबूती का रुझान देखने को मिल रहा है। 0.5% ऊपर है और इंट्राडे हाई पर ही ट्रेड करता हुआ 137-138 के आसपास इस समय शेयर जो है वो ट्रेड करता हुआ। सर, टाटा स्टील सर कैसे देख रहे हैं? देखो, ओवरऑल अगेन स्टील सेक्टर थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहेगी, जहाँ पे द बिगेस्ट कंज्यूमर बिगेस्ट प्रोड्यूसर चाइना बहुत सारे हेडलाइंस बना रहा है आजकल और उसका जो ट्रेड वॉर चल रहा है यूएस के पास, तो वो एक चक्कर में स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर सकता है। बट अगर परफॉर्म करने के लायक बनता है जब ये स्टॉक 145 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है ऑन ए वीकली बेसिस। जब ये 145 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो मुझे लगता है कि वहां पे अच्छा मोमेंटम आ सकता है और 150 और 160 का टारगेट 1-2 क्वार्टर के हिसाब से इसको व्यू करना चाहिए। बट अगेन स्टॉप लॉस उसको मेंटेन करना चाहिए। 122 शुड बी द स्टॉप लॉस फॉर द टाटा स्टील। ठीक सर, चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं फटाफट जो है और वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट आपको बता दें कि कंपनी जो है वो एम्पिन CNI पावर लाइट 26% हिस्सेदारी जो है वो खरीदेगी और ग्रीन एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये सौदा किया जा रहा है। अभी जो है अल्ट्राटेक सीमेंट आज पूरे सीमेंट में हम देख रहे हैं कि आज थोड़ा सा पॉजिटिव रुझान जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी 1.25% ऊपर 11,877 का भाव इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर। थोड़ा महंगा टिकट साइज़ है, इस वजह से थोड़ा रिटेलर्स की का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम रहता है। सर, अल्ट्राटेक सीमेंट कैसे देख रहे हैं आप? देखो, जो भी आज न्यूज हमने पढ़ा है तो वो उसका इम्पैक्ट ये कंपनी के बिजनेस पे बहुत मिनिमल रहेगा। बट जिस तरीके से सीमेंट एज ए सेक्टर है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, सबसे बड़ी कैपेसिटी सीमेंट इंडिया की यही होल्ड करती है और मुझे लगता है कि टारगेट बहुत ऊपर बहुत लिमिटेड है। 12,000 और 12,500 यही इनका मैक्सिमम टारगेट मुझे लगता है करंट लेवल के हिसाब से। फ्रेश पोजीशन तो मैं एडवाइज नहीं करूंगा। अगर एक स्टॉक कहीं ना कहीं कोई भी रीजन से अगर ये 11,200 या 11,000 के आसपास मिलता है तो वहां पे फ्रेश एंट्री कर सकते हैं फॉर अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी।
ठीक सर, अगली सर जो एक नतीजे आए हैं वारी रिन्यूएबल को लेकर के, सर आपकी राय उस पर जानना चाहेंगे और अगर हो सके तो वारी के नतीजे भी दिखा दीजिएगा। आज सुबह से काफ़ी शानदार मोमेंटम है, न सिर्फ वारी रिन्यूएबल में बल्कि वारी एनर्जी को लेकर के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे। मुनाफा 83% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और ये 51 करोड़ से बढ़कर 94 करोड़ रुपए। रेवेन्यू में हमने देखा 74% की बढ़ोतरी रही है और ये 476 करोड़ रहा है। कंपनी की खर्च में हालांकि वृद्धि हुई है लेकिन उस हिसाब से रेवेन्यू भी बढ़ा है कंपनी का। आपकी सलाह क्या रहेगी वारी रिन्यूएबल और वारी एनर्जीज दोनों के चार्ट्स में? चाहूँगा आप एक बार देखें, अभी भी 10% ऊपर है वारी रिन्यूएबल जो है। सर देखो, आज का जो रिएक्शन है ऑब्वियसली ये रिजल्ट बेस पे ही रहेगा, बट अगर सस्टेन करता है और क्लोजिंग मिलता है 1205 के ऊपर, जो आज 1170 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि 1200 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो थोड़ा स्ट्रांग बनेगा, वरना ये प्रॉफिट बुकिंग जोन में जा सकता है। तो वारी रिन्यूएबल में थोड़ा सा फ्रेश पोजीशन तो मैं एडवाइज नहीं करूंगा, बट किसी ने अगर लकीली लास्ट वीक किसी ने लिया होगा और रिजल्ट बेस पे उसको ट्रेड किया होगा तो 1200 के आसपास उसको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। वारे एनर्जी जो है ना, दूसरा जो स्टॉक है उसमें मुझे लगता है कि एक रिजल्ट के लिए वेट करना चाहिए। वहां पे थोड़ा सा एक बड़ा स्टॉक है 2300 2400 के आसपास जो ट्रेड कर रहा है। 2500 के ऊपर अगर स्टॉक चले जाता है तो वहां पे एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग जोन बनता है, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो ओवरऑल दोनों स्टॉक्स 100-200 रुपए के ऊपर अगर आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर देना चाहिए। ठीक सर, इस बीच चलिए इस सेगमेंट को तो समाप्त करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन सर अब जैसे हमारे एक दर्शक हैं वो मानस नास्कर साहब, इसको भी इसलिए हमने डिस्कशन में लेके आ रहे हैं, ये भी खबर ही है एक तरीके से। इन्फोसिस के रिजल्ट्स आने वाले हैं और मानस नास्कर का आप कह रहे हैं कि प्रशांत सर मैंने इन्फोसिस में आज Q4 रिजल्ट आने वाले हैं, उसके पहले 1200 का पुट ले लिया है, क्या करें? प्लीज़ रिप्लाई कर दीजिए। तो प्लीज़ सर रिप्लाई कर दीजिए, जो पुट लेके पहले से ही बैठ गए हैं कि नतीजे आने के बाद फिर टूटेगा, तो अब इनके लिए क्या सजेशन रहेगा? हालांकि जी मैं अपना व्यू दे देता हूँ, कॉल पुट ऑप्शंस पे मैं कभी भी एडवाइस नहीं करता हूँ, बट जिस तरीके से विप्रो ने रिजल्ट्स दिए और उन्होंने जो Q1 का जो गाइडेंस दिए थोड़ा सा घटा कर दिए, तो मुझे लगता है कि इंफोसिस में भी सिमिलर काइंड ऑफ गाइडेंस आने वाला है, तो थोड़ा वीकनेसेस रहेगा, बट डाउनसाइड इज वेरी लिमिटेड। मुझे लगता है कि आज का आप देखो लो ऑलमोस्ट 1380 के नीचे आसपास एक बार जाके आ चुका है, तो ट्रेंड वीक रहेगा, अपसाइड लिमिटेड है। अगर रिजल्ट्स में कोई सरप्राइज आ गया तो ही स्टॉक में बड़ा मोमेंटम पॉजिटिव की तरफ जा सकता है, जो फिर से 1450 1460 तक लेके जा सकता है। तो मेरा व्यू ये है, रिजल्ट्स के लिए वीक ट्रेंड है, रिजल्ट्स के बाद कोई सरप्राइज आता है तो ही ये स्टॉक पॉजिटिव ट्रेंड में जाएगा, वरना वीक ट्रेंड में ही रहेगा। ठीक सर, चलिए तो ये सलाह आपके लिए है। और इस सेगमेंट को ख़त्म करने से पहले सर कार ट्रेड पे एक व्यू दे दीजिए, क्योंकि शाह जी महाराज ने धनराशि जो है वो बोनस को भेजी है और जानना ये चाह रहे हैं 1740 पे लेकर के बैठे हुए हैं कार ट्रेड को, कह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए, बता दीजिए सर। सर ओवरऑल होल्ड कीजिए, मुझे लगता है डाउनसाइड इज वेरी लिमिटेड, मतलब 50 रुपए का मोमेंटम वीकनेस में हो सकता है कोई भी रीजन से, बट ये स्टॉक को 1600 का एक ट्रिगर पॉइंट है, अगर 1600 के ऊपर अगर आजकल में उसको अगर ट्रेड करके क्लोज देते हैं तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। रिजल्ट भी मुझे लगता है कि न्यूट्रल टू पॉजिटिव आने वाला है और वो थोड़ा सा प्राइस में दिख रहा है, तो ओवरऑल टारगेट मेरा 1700 1730 रहेगा, स्टॉप लॉस 1500। स्टॉप लॉस 1500 का रहेगा। चलिए इसी के साथ खबरों के खेल को करते हैं समाप्त।